वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक अद्भुत जड़ी बूटी अश्वगंधा के स्वास्थ्य लाभ। जानिए इसके फायदों को। अश्वगंधा को शक्ति, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये तनाव कम करने, नींद सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर की कुल शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे अश्वगंधा के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ, इसे रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे शामिल करें और किन लोगों को इसे लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अश्वगंधा का सही और प्रभावी उपयोग कर सकें। अश्वगंधा के स्वास्थ्य लाभ जाने हर पहलू आसान शब्दों में। क्या आप भी अश्वगंधा के फायदे जानना चाहते हैं? अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसेंग या वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा से जाना जाता है, आजकल स्वास्थ्य जगत में काफी चर्चा में है। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में हजारों वर्षों से शरीर को मजबूत बनाने, तनाव कम करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। अश्वगंधा को प्राकृतिक रूप से शरीर की ताकत बढ़ाने, इम्यूनिटी मजबूत करने, नींद सुधारने और मानसिक तनाव कम करने में मददगार माना जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इसके अलग अलग स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं। अगर आप अश्वगंधा के फायदे, सही उपयोग, सेवन की विधि, संभावित नुकसान और विशेषज्ञों की राय के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अश्वगंधा के मुख्य स्वास्थ्य लाभ। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध हर्ब है जिसे स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है और यह मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। 1. तनाव और चिंता कम करना। अश्वगंधा को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक अडेप्टोजेनिक गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को मानसिक और शारीरिक तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा का नियमित सेवन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। इससे आप अधिक शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं। आज की तेज जीवनशैली में तनाव और चिंता एक आम समस्या बन गई है और अश्वगंधा इसका प्राकृतिक समाधान प्रदान करता है। 2. इम्यूनिटी बूस्टर। अश्वगंधा आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एडेप्टोजेनिक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी, फ्लू और अन्य वायरल इन्फेक्शंस का जोखिम कम होता है। ये बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद है। 3. ताकत और स्टेमिना बढ़ाए। फिटनेस एक्सपर्टों के अनुसार अश्वगंधा मसल्स को मजबूत बनाने और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। ये पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह शारीरिक सहनशक्ति और ऊर्जा दोनों को बढ़ाता है। नियमित सेवन से लंबे समय तक सक्रिय रहना आसान होता है और थकान कम महसूस होती है। 4. हार्मोन बैलेंस करे। अश्वगंधा हार्मोन संतुलन में सहायक है। महिलाओं के लिए ये पीरियड्स, थायराइड या मेनोपॉज से जुड़ी समस्याओं में लाभकारी है। ये हार्मोनल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है जिससे ऊर्जा और यौन स्वास्थ्य बेहतर होता है। 5. वजन बढ़ाने में सहायक। जो लोग वजन बढ़ाने की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए अश्वगंधा उपयोगी है। ये भूख बढ़ाता है और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा मसल्स मास बढ़ाने में भी मदद करता है जिससे वजन स्वस्थ और संतुलित तरीके से बढ़ता है। 6. बेहतर नींद में मददगार। नींद की कमी या अनिद्रा की समस्या में अश्वगंधा नेचुरल रेमेडी का काम करता है। यह नींद को गहरा और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। इसके सेवन से दिन भर की थकान कम होती है और मानसिक ताजगी बनी रहती है। 7. याददाश्त और फोकस बढ़ाता है। अश्वगंधा को आयुर्वेद में ब्रेन टॉनिक माना गया है। यह मेमोरी, फोकस और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए यह मानसिक प्रदर्शन सुधारने का प्राकृतिक तरीका है। 8. यौन स्वास्थ्य में सुधार। अश्वगंधा पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए यौन स्वास्थ्य में मदद करता है। ये सेक्स पावर और फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक है। पुरुषों में ये स्पर्म क्वालिटी और स्टेमिना बढ़ाता है जबकि महिलाओं में हार्मोन संतुलन और यौन ऊर्जा को बेहतर बनाता है। 9. शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण। अश्वगंधा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। ये डायबिटीज और हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एडेप्टोजेनिक गुण हृदय स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। अश्वगंधा के सेवन की विधियां और डोज। अश्वगंधा आयुर्वेद में एक अत्यंत प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जिसे भारत का प्राकृतिक शक्ति स्रोत भी कहा जाता है। ये तनाव कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, ऊर्जा और सहनशीलता सुधारने और हार्मोन संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी मानी जाती है। अश्वगंधा को विभिन्न रूपों में सेवन किया जा सकता है और हर प्रकार के उपयोग के लिए थोड़ी अलग विधि अपनानी पड़ती है।
1. पाउडर के रूप में अश्वगंधा का पाउडर सबसे पारंपरिक और सरल तरीका है। इसे रोजाना लेने के लिए 1 चम्मच पाउडर को गर्म दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं। दूध के साथ लेने से इसकी ताकत बढ़ती है और शरीर में पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। इसे सुबह खाली पेट या शाम को भोजन के बाद भी लिया जा सकता है। यदि स्वाद बहुत तीखा लगे तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करना आसान हो सकता है। 2. कैप्सूल या टैबलेट के रूप में आजकल बाजार में अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट के रूप में आसानी से उपलब्ध है। इसका फायदा यह है कि इसे सीधे निर्धारित मात्रा में लेना आसान होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन हमेशा डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। कैप्सूल लेने का तरीका सरल है, आमतौर पर 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार या डॉक्टर की सलाह अनुसार। 3. अश्वगंधा टी। अश्वगंधा टी भी आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नियमित चाय या हर्बल ड्रिंक पसंद करते हैं। टी के रूप में लेने से शरीर को धीरे धीरे लाभ मिलता है और ये तनाव और थकान को कम करने में मदद करती है। अश्वगंधा टी को सुबह या शाम को गर्म पीना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। 4. अश्वगंधा जूस। कुछ ब्रांड्स अब अश्वगंधा जूस भी पेश करते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो पाउडर या कैप्सूल लेना पसंद नहीं करते। जूस में प्राकृतिक अवयवों के साथ अश्वगंधा का अर्क होता है, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। 5. डोज और सावधानियां। अश्वगंधा का सामान्य डोज महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए दिन में लगभग 200 से 500 मिलीग्राम माना जाता है। हालांकि सही मात्रा का निर्धारण उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गंभीर बीमारियों वाले लोग इसे लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अश्वगंधा का सेवन धीरे धीरे शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। कभी कभी अधिक मात्रा में लेने से पेट में हल्का असहजता या नींद आना जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अश्वगंधा के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य लाभ। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण हर्ब है, जिसे लंबे समय से शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है। ये प्राकृतिक और सेफ हर्ब मानी जाती है, लेकिन किसी भी हर्ब की तरह इसके सेवन में सावधानी बरतना जरूरी है। अश्वगंधा के सामान्य दुष्प्रभाव। अधिकतर लोगों के लिए अश्वगंधा सुरक्षित है, लेकिन कुछ मामलों में इसके सेवन से हल्के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। 1. पेट की समस्याएं। कुछ लोगों को पेट दर्द, गैस या दस्त की समस्या हो सकती है। 2. उल्टी या मतली। कभी कभी अधिक मात्रा में लेने से उल्टी या मितली हो सकती है। 3. एलर्जी। कुछ लोगों में त्वचा पर रैश या खुजली जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है। 4. गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करा रही महिलाएं इसे बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। 5. हार्मोन और थायराइड संबंधी रोग। थायराइड, हार्मोन या ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना अश्वगंधा का सेवन न करें। ध्यान दें, अधिक मात्रा या लंबे समय तक सेवन से दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। प्रमुख फैक्ट्स और पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की राय। 1. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अश्वगंधा को एक सेफ और लोकप्रिय आयुर्वेदिक हर्ब के तौर पर लिस्ट किया है। ये प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने, शरीर की शक्ति बढ़ाने और सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानी जाती है। 2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंडिया नियर की रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा दैनिक जीवन में स्ट्रेस और चिंता को कम करने में असरदार है। इसके सेवन से मानसिक थकान और शरीर की कमजोरी में भी सुधार देखने को मिलता है। 3. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की कई स्टडीज में पाया गया कि अश्वगंधा याददाश्त और स्ट्रेस लेवल को कम करने में फायदेमंद है। विशेषकर ऑफिस या पढ़ाई के दौरान तनाव से राहत पाने के लिए इसे उपयोगी माना गया है। 4. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार अश्वगंधा का इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रभाव साइंटिफिकली प्रूव्ड है। नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। 1. अश्वगंधा के सबसे अच्छे फायदे क्या हैं? अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे सुपहब भी कहा जाता है। इसके नियमित सेवन से तनाव कम होता है, नींद सुधारती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा यह मसल्स और ताकत बढ़ाने, मेमोरी सुधारने और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी फायदेमंद है। 2. अश्वगंधा का सेवन कब और कैसे करें? अश्वगंधा पाउडर या कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है। इसे सुबह या रात में सोने से पहले लेना सबसे अच्छा होता है। पाउडर को गर्म दूध या पानी के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है। रात में लेने से नींद बेहतर होती है, जबकि सुबह लेने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। 3. क्या अश्वगंधा वजन बढ़ाता है? हाँ, अश्वगंधा भूख बढ़ाने में मदद करता है और धीरे धीरे शरीर का वजन बढ़ा सकता है।
यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो मसल्स बनाने या शरीर का वजन संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। 4. क्या अश्वगंधा महिलाओं के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, अश्वगंधा महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और अनियमितता को कम कर सकती है। ये थायराइड और हार्मोन बैलेंस में भी लाभकारी है, जिससे महिलाओं का संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। 5. क्या बच्चों को अश्वगंधा दे सकते हैं? बच्चों के लिए अश्वगंधा का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही सुरक्षित है। बच्चों में इसका असर अलग हो सकता है, इसलिए बिना विशेषज्ञ की राय के इसे देना उचित नहीं है। 6. अश्वगंधा कितने समय तक लेना सुरक्षित है? आमतौर पर 2 से 3 महीने तक अश्वगंधा का सेवन सुरक्षित माना जाता है। लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, ताकि कोई साइड इफेक्ट या दवा के साथ इंटरैक्शन न हो। 7. अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कई लोगों में अश्वगंधा से पेट दर्द, गैस, डायरिया या एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो सेवन बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। 8. अश्वगंधा कब अवॉइड करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या में अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 9. क्या अश्वगंधा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है? हाँ, कई रिसर्च से साबित हुआ है कि अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। 10. अश्वगंधा का असर कितने समय में दिखता है? अश्वगंधा का असर आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते में दिखाई देने लगता है। हालांकि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, उम्र और जीवनशैली पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष, अश्वगंधा एक बेहद शक्तिशाली और सुरक्षित आयुर्वेदिक औषधि के रूप में पहचानी जाती है। इसे भारत का गिंको बिलोबा भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आज की तेज तर्रार जीवनशैली में मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अश्वगंधा तनाव कम करने, मूड सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने में बेहद प्रभावी साबित हुई है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद है। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने, पुरुष प्रजनन क्षमता सुधारने और शारीरिक स्टेमिना बढ़ाने में मदद करती है। महिलाओं के लिए यह हार्मोन संतुलन, मासिक धर्म के लक्षणों में सुधार और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अश्वगंधा का नियमित सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा ये याददाश्त, ध्यान क्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार लाने में मदद करती है। यदि आप अश्वगंधा के फायदे या अश्वगंधा फॉर मेन, वीमेन जैसे सवालों के जवाब खोज रहे हैं, तो ऊपर दिए गए सभी पहलू आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी हर्ब या सप्लीमेंट को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या या दवा का सेवन कर रहे हैं। सही मात्रा और उचित मार्गदर्शन से अश्वगंधा आपके स्वास्थ्य और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसलिए इसे समझदारी से अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अश्वगंधा आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि मानी जाती है, जो सही मात्रा और सही तरीके से लेने पर तनाव कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, अधिक मात्रा या बिना जानकारी सेवन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा सही गुणवत्ता चुनें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल और अनुभव जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।